प्रयागराज शहर में बमबाजी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला शहर के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कटरा इलाके में अशोक साहू की जनरल स्टोर की दुकान और घर पर बमबाजी की गई है। 19 मार्च को सुबह भोर में तकरीबन 2 बजे यहां पर 3 बम एक के बाद एक फेंके गए हैं। ये जो बाईं तरफ की आप सड़क देख रहे हैं, इस पर बाइक पर सवार होकर 2 लोग आए। उनके पीछे एक युवक पैदल चल रहा था और उसने एक एक कर 3 बम जो है वो इस दुकान पर फेंके। हालांकि रात का वक्त होने की वजह से दुकान बंद थी और जो घर के लोग थे वो ऊपर सोए हुए थे। जब धमाके की तेज़ आवाज़ हुई तब लोग जगे, यहाँ पर बाहर आए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पूरी घटना का खुलासा हुआ कि 3 लोग आए हुए थे। उन्होंने एक एक कर 3 बम यहाँ पर फेंके और बम इतना ज़बरदस्त था कि पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर दहल गया था। बहरहाल जो अशोक साहू हैं उनके परिवार ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन तकरीबन 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। CCTV फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो दहशत में हैं और वो ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द पहचान हो, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि व्यापारियों में जो डर बस गया है वो डर खत्म होना चाहिए। हमारे साथ अशोक साहू जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या घटना हुई थी? घटना लगभग 2 बजे के पास का है। हम लोग सब सो रहे थे, त्यौहार का मौसम है, थके थे, सो रहे थे। उसके बाद जब आवाज़ हुआ तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई गड्ढा उड्ढा बजा दिया होगा, मगर जब बाहर निकल के देखे तो धुआं था। तो और लोग आ गए, तो मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। फिर हम लोग गए थाने, वहाँ पे FIR दर्ज कराया गया। किसी पे ऊपर शक है आपको कि किसी ने घटना को अंजाम दिया है? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक लड़का मेरा छोटा नौकरी करता है, बड़ा लड़का व्यापार करता है। अब मेरी भी उम्र हो गई कि मैं ताकता रहता हूँ। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग? कानून अपना काम करके व्यापारियों का डर ख़त्म करे, मुलजिम को पकड़े अपने स्तर से, और पूरे व्यापारी यहाँ चाहते हैं ये बात। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद कटरा इलाके के जो व्यापारी हैं वो दहशत में हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए इस घटना को लेकर क्या चाहते हैं आप लोग? भाई निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि भाई हम लोग इस वक्त जो माहौल हम लोगों के सामने आया है, पूरा मोहल्ले के हर एक, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, रहते भी हम लोग घर पे हैं। ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो निश्चित तौर पे हम लोगों को मतलब ना व्यापार से हम लोग रह पाएंगे, ना तो बच्चों परिवार के साथ रह पाएंगे, या तो पलायन की स्थिति हो जाए। ऐसे क्रिमिनल अगर खुलेआम घूमेंगे तो हम लोगों की क्या कर पाएंगे, कैसे जिएंगे? क्या होना चाहिए इस मामले में? सरकार को चाहिए सख्त से सख्त कदम उठाए। प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि सख्त से सख्त कदम उठाए, किसी भी तरीके से इनके ऐसे अपराधियों पे लगाम लगाए और इनको सही ठिकाने पे लगाया जाए, ताकि ये एक इतिहास भी हो जाए कि यहाँ भविष्य में ऐसी घटना ना हो। इसके लिए एक इतिहास भी बनाना बिल्कुल, अगर सख्त कदम उठाए जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी तो उसका एक बड़ा संदेश भी जाएगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन केसरवानी है, मैं यहीं का निवासी हूँ। अमन जी, ये बताइए कि इस घटना के बाद से आसपास के जो लोग हैं काफ़ी डरे हुए हैं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं, व्यापारी लोग हैं यहाँ पे, और जैसे मुझे पता चला मैं भी आया रात में और इन लोग को संबल प्रदान किया और मैंने कहा भी कि जो है इसको देखवाते हैं, पकड़वाते हैं और पुलिस हम लोग की मदद करेगी। तो रात में भी पुलिस आई थी, फिर सुबह चली गई थी, फिर कल शाम को फिर पुलिस आई है और अपना वीडियो सामने था वो निकाली है और निकालने के बाद जो है लेके गई है। और मेरा मित्र है, इनका छोटा लड़का मेरा मित्र है शिवम, उसके साथ मैं स्वयं गया वहाँ पे। तो पुलिस वालों ने हमसे भी कहा कि आप लोग परेशान ना होइए, 0 टॉलरेंस की सरकार है और ज़रूर पकड़ेगी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन लोग की गिरफ्तारी हो और इन लोग को भयमुक्त करें।
निश्चित तौर पर एक बार फिर से उस दुकान की, उस घर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर बमबाजी की गई थी। एक एक कर 3 जो है वो ज़ोरदार बम फेंके गए थे और उसके बाद से जो परिवार के लोग हैं वो दहशत में हैं। दुकान जो है आप देख सकते हैं कि शेखर जनरल स्टोर है और शेखर जो दुकान के मालिक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। शेखर जी, ये बताइए कि घटना के बाद से किस तरीके से दहशत आप लोगों में है और क्या चाहते हैं? सर दहशत तो है ही है, हुआ तो गलत है। चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इन जो कांड करे हैं लोग, इनको पकड़ा जाए ताकि आगे जैसा कुछ हो ना पाए। आज बम दीवार पे पड़ा है, कलकत्ता अगर मान ली फिर चले हो, घर के अंदर घुस जाओ, मेरे बच्चे सो रहे हो, हम सो रहे हो, लग जाए किसी को, या हमारा किचन बारजे में हो, सिलेंडर रखा हो, कोई हादसा हो जाए बड़ा, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या लगता है कि इस मामले में ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए ये शरारत है किसी की या टारगेट किया गया है? सर इसके बारे में हम श्योर कैसे हो सकते हैं? या हो सकता है बम टेस्टिंग करे हों, या हो सकता है कुछ और हो, लेकिन हमारा किसी से कोई रंजिश, कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। कोई रंजिश और किसी को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, उनको दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी डरा हुआ है और उनका ये भी कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, इसी वजह से अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि एक बड़ा संदेश जाए कि जो अपराधी हैं उन पर सरकार का पूरा नियंत्रण है और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। ये क्या घटना हुई थी? जब मेरे बारजे में बम फटा तो हम लोगों ने सोचा कि कोई पटाखा बजा रहा है। उसके बाद जब निकल कर देखा तो एकदम सन्नाटा था। उन्होंने 3 बम चलाया है, एक मेरे बारजे के ऊपर, एक मेरे बगल के शटर के ऊपर, एक सड़क पे। उसके बाद कोई दिखा नहीं। सामने वो लगा हुआ है कैमरा, उससे निकाल कर हम लोगों ने देखा कि 2 लड़के गाड़ी पे थे, एक लड़का पैदल था। जो पैदल था उसी ने बम चलाया। किसी पे शक? मुझको किसी पे शक नहीं है, ना मेरी किसी से जाती दुश्मनी है। एक लड़का मेरा सर्विस करता है, एक लड़का मेरा व्यापार कर रहा है। क्या चाहते हैं? भाई कानून अपना कार्रवाई करके इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि व्यापारियों का भय ख़त्म हो, दूसरे के घर में ना हो। पूरे घर में का माहौल कैसा है आपका? मेरे घर के लोग तो बहुत सहमे हुए हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है अशोक कुमार साहू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।